उसमें शब्द अथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, यहाँ से स्वामी जी ने शुरू किया है अथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। तो अथ का मतलब होता है अब, इसके बाद। जब हमने ऋग्वेदादि भाष्यों का, ऋग्वेदादियों का भाष्य करने का संकल्प लिया, उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ऋग्वेद आदि, आदि पदे न यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी। ऋग्वेद धन आदि, तो दा में आ है और आदि में आ है, दोनों को दीर्घ हो गया, दोनों को दीर्घ हो गया तो ऋग्वेद आदि हो गया। आदि पद से यहाँ पर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तीनों वेद ले लीजिएगा। आदि माने यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद आदि का मतलब हुआ चारों वेदों के जो भाष्य है उनकी क्या भूमिका है। ऋग्वेद आदि चारों वेदों के भाष्य की भूमिका, ये इस शब्द का अर्थ है। ऋग्वेद, पहले लिखेंगे ऋग्वेद और फिर आदि पदेन यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के भाष्य की भूमिका। अगर कोई व्यक्ति वेदों के मुख्य सिद्धांतों को जानना चाहता है, समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो भूमिका को देख लेगा तो चारों वेदों के विषय उसकी समझ में आ जाएंगे और व्यक्ति का वेद में प्रवेश आराम से हो जाएगा। तो वेद में प्रवेश करने के लिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के माध्यम से हम लोग वेद में प्रवेश करेंगे। इसमें स्वामी जी ने प्रार्थना के तौर पर बहुत परिचित मंत्र आपका लिया हुआ है, वो तैत्तिरीय आरण्य का मंत्र है। नवम प्रपाठक प्रथम अनुवाक में ये मंत्र दिया हुआ है। ये मंत्र प्रायः सब लोगों को कंठस्थ है। यहाँ पहला पद परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम है, फिर उस बाद में दूसरा पद है सह। सह, सा का मतलब है साथ साथ, सह का मतलब है साथ साथ, तो ये सह माने साथ साथ। उसके बाद में अगला शब्द है नौ, ना पर डबल ओ की मात्रा। पुस्तक में नाव लिखा हुआ है लेकिन हम इसको संधि विच्छेद कर दे रहे हैं। विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नौ। ये नौ जो होगा षष्ठी विभक्ति का द्विवचन होगा, हम दोनों की। नौ का मतलब है हम दोनों की। फिर क्रियापद है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अवतु। अवतु, अवधातु है, मुख्य रूप से इसका अर्थ रक्षा करना है। अवतु माने रक्षा करे। पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा ओम इस नाम वाला सर्वरक्षक परमात्मा हम दोनों पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों की साथ साथ अवतु माने रक्षा करे। ओम इस नाम वाला सर्वरक्षक परमात्मा, नौ माने हम दोनों पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों की साथ साथ अवतु रक्षा करे। परमात्मा हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे, दोनों की रक्षा करे, एक की रक्षा ना हो, पढ़ने पढ़ाने वाले दोनों रक्षित हो। ये एक वाक्य हुआ। फिर दूसरा वाक्य सह, वही अर्थ है साथ साथ। नौ का भी वही अर्थ है हम दोनों को। भुनक्तु, भुनक्तु माने पालन करे। यहाँ पर भुज धातु का रूप है और इसका अर्थ है पालन करे।
वह परमात्मा हम दोनों का साथ साथ पालन करे। ओम परमात्मा हम दोनों का साथ साथ पालन करे। ये दूसरा पद हुआ। तीसरा पद है सह वीर्यं करवा वहै। सह माने साथ साथ, सा का वही अर्थ है जो पहले था, सा माने साथ साथ। और ये जो वीर्यम शब्द है इसमें वी उपसर्ग है, ईर धातु है। वी धन ईर, वी धन ईर। वी माने विशेष रूप से, वी का मतलब है विशेष रूप से। और ईर का अर्थ है ज्ञान, गमन और प्राप्ति। ईर अजय, ईर हाँ ईर, ईर जी, दीर्घ ई और रा, ईर। अच्छा, ईर माने ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो दोनों ही जो है, दोनों ही ई दीर्घ है इसमें, वी और वी रस्व रहेगा, रस्व उपसर्ग रस है। अच्छा, रस्व, ठीक है। वी रस्व है और ई दीर्घ है, दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ हो जाता है जी। आकाश सवर्णे दीर्घा, दीर्घा, ठीक है। तो वी विशेष रूप से जानना, विशेष रूप से जाना, विशेष रूप से पाना, जिसके द्वारा हो गए वह है वीर्य। जाना और पाना, जानना, जाना और पाना। जानना, जाना और पाना। विशेष रूप से जानना हो, विशेष रूप से जाना हो और विशेष चीजें पाना हो, जिसके द्वारा वह है वीर्यम। जी। करवा वहै, यह उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, लोट लकार की। लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। करवा वहै, हम दोनों करें। हम दोनों, इसका पूरा वाक्य लिख लें। करवा वहै माने हम दोनों करें। इसका पूरा वाक्य बना के लिख देंगे, हम दोनों अध्यापक और विद्यार्थी। हम दोनों अध्यापक और विद्यार्थी साथ मिलकर विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान, विशेष गमन और विशेष प्राप्ति करें। हम दोनों अध्यापक और विद्यार्थी साथ मिलकर विशेष ज्ञान, विशेष गमन और विशेष प्राप्ति करें। हम विशेष सीखें और विशेष ही अपनी गति बढ़ाएं, विशेष चीजों को प्राप्त करें और विशेष ही हमारे जीवन का तरीका हो, जीवन की पद्धति हो। हमारा जो गमन हो औरों से विशेष हो। हम पढ़े लिखे हों, वो हमारे जीवन के व्यवहार में, आचरण में, वाणी में सब जगह दिखाई पड़े कि यह व्यक्ति शिक्षित है और श्रेष्ठ गुरु से शिक्षित है, श्रेष्ठ आचार्य से व्यक्ति ज्ञानी बना है। यह हमारे वाणी और व्यवहार से प्रतीत हो। यह है वीर्यम करवा वहै का मतलब। हम दोनों अध्यापक विद्यार्थी साथ साथ मिलकर विशेष ज्ञान, विशेष जीवन का आचरण व्यवहार और विशेष प्राप्ति करें। चौथी पंक्ति है तेजस्वी। तेजस्वी, इसका अर्थ तेजस्वी है, तेज वाला। तेजस्वी माने तेज वाला। नौ धन अधीतम, संधि हो गया तो नावधीतम। औ के बाद में रस्व आ गया या कोई और अन्य भी स्वर आता तो औ के स्थान पर आव ऐसा हो जाता है। तो नौ था और आगे अ था तो औ को आव हो गया
और वा में अ मिल गया तो वह पूरा हो गया। नावधीतम अलग कर लेंगे तो नव माने हम दोनों का, तेज वाला नव माने हम दोनों का, अधीतम अधीतम माने पढ़ा हुआ विषय, अधीतम माने पढ़ा हुआ विषय, अस्तु माने होवे, अस्तु माने होवे, हम दोनों का पढ़ा हुआ विषय, हम दोनों का पढ़ा हुआ विषय तेजस्वी होवे। जो विषय हम पढ़े उसको दूसरों के सामने व्यक्त करने में बिल्कुल बिना किसी बाधा के और पूरे बल के साथ अपने उस विषय को किसी के सामने प्रकट कर सके, किसी और को बता सके। हम दोनों का अत्यंत तेजस्वी होवे। हाँ, हम दोनों का पढ़ा हुआ पाठ विषय तेजस्वी होवे। फिर अंतिम पंक्ति है माँ विद्विषा वही, माँ माने नहीं, विद्विषा वही माने विद्वेष करे। का उत्तर की है क्या? वी जो है उत्तर क्या क्या? हाँ, वी उत्सर्ग है, द्विष धातु है। वी धन द्विष और द्विष का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, द्विषा वही, विद्विषा वही विद्वेष करें। माँ विद्विषा वही, हम दोनों एक दूसरे से द्वेष न करें। फिर उसमें 3 बार शांति 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 है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों ही दुख हमारे शांत हो जावें। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों दुख शांत हो जावें। आध्यात्मिक दुख है जिनमें कोई कारण नहीं होता, हम जिनको अपने आप पैदा कर लेते हैं, मन में पैदा कर लेते हैं जी। अगर वो किसी कारण से है तो फिर तो दैवी कारण है या फिर भूत कारण है। जी। ओम शारीरिक व्याधि को भी उसको भी आध्यात्मिक ही कहा जाएगा। शारीरिक बुखार आया वगैरह हुआ तो जी जी जी, वो भी आध्यात्मिक ही है। शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर जितने भी प्रकार से दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक शरीर, मन और आत्मा के लेवल पे जो भी बीमारी होती है वो आध्यात्मिक है। वो आध्यात्मिक है। सही बोला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जो किसी प्राकृतिक कारण से होते हुए आदि दैविक हैं। हाँ हाँ, वो तो क्लियर है। जो किसी प्राणी के कारण होते हैं वो आदि भौतिक है। वो भी क्लियर है। दैविक तो दैवीय प्रकोपों से, प्राकृतिक कोई कारण, प्राकृतिक कारण कोई भी हो, आंधी आ गई, वर्षा आ गई, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक धूप, लू चल रहा है, प्राकृतिक कारण सब आदि दैविक है। और भौतिक है भूतों के कारण से। प्राणी, भूत माने प्राणी, प्राणियों से। गाय ने लात मार दिया, कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, प्राणियों के कारण ये आदि भौतिक है। और आध्यात्मिक स्वयं शरीर, मन और आत्मा के, शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर हमको दुख हो रहा है, कैसे भी करके बुखार हो गया, जुकाम हो गया, सर्दी खांसी हो गई, या वैसे ईर्ष्या द्वेष में आकर के हम बिना मतलब दुखी हो रहे हैं, मोह में फंस के दुखी। बेटा गुरुकुल पढ़ने गया, माता जी घर में बैठ के रो रही हैं, कोई 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 मतलब नहीं, कोई कारण नहीं, फिर भी दुखी होकर रो रही हैं। बेटा गुरुकुल में कबड्डी खेल रहा है, माता जी घर में बैठ के रो रही हैं, वो आध्यात्मिक दुख है। तो हमारे तीनों दुख शांत हो जाएं तो अच्छा
शरीर के लेवल पर तो ज्वर पीड़ा आदि हो गई, मन के लेवल पर ईर्ष्या द्वेष हो गया, और आत्मा के लेवल पर अज्ञान अविद्या। अज्ञान अविद्या। ठीक है, अज्ञान पर अज्ञान है, जानते ही कुछ नहीं है। वो तीनों हो गए, ईर्ष्या द्वेष अज्ञानता, ज्वर पीड़ा आदि के कारण से जो कष्ट है वो आध्यात्मिक है। हाँ जी, वो आध्यात्मिक। तो शरीर मन आत्मा के स्तर पर जो हो रहा है वो आध्यात्मिक हो रहा है। आचार्य जी, इसको भोजन करने से पहले लोग, हमने सुना है पढ़ते हुए इस मंत्र को। हाँ, इसमें एक वो जो भुनक्तु शब्द है, इसमें भुज धातु है। इसको थोड़ा स्पष्ट कर लीजिए, सब लोगों को प्रश्न बार बार आ सकता है। भुनक्तु जो है भुज धातु है, और धातुओं के जो रूप चलते हैं वो परस्मैपद और आत्मनेपद दो विधाओं में चलते हैं। ये जो भुज धातु है वो रक्षा के अर्थ में, पालन के अर्थ में तो परस्मैपदी होती है, और भोजन के अर्थ में आत्मनेपदी होती है। भुज धातु अगर भोजन के अर्थ में होगी तो इसका प्रयोग आत्मनेपद में होगा, और पालन के अर्थ में होगी, रक्षा के अर्थ में होगी तो इसका प्रयोग परस्मैपद में होगा। अगर आत्मनेपद का रूप बनेगा तो भुज धातु का भूंगताम रूप बनेगा, भूंगताम। और परस्मैपद में आप देख रहे हैं भुनक्तु रूप बना हुआ है, तो भुनक्तु परस्मैपद है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर रक्षा और पालन अर्थ है, भोजन अर्थ नहीं है। अगर भूंगताम होता तो उसका भोजन अर्थ होता। लोग इस बात को नहीं जानते हैं तो भुनक्तु देख करके भोजन के अर्थ में इसको सेट कर लेते हैं। तो गलत है गुरुजी। बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। वो मंत्र का उचित प्रयोग नहीं है, अनुचित प्रयोग है जी। तो दूसरा क्या हो, भुगताम होना चाहिए, भुगताम। हाँ, अगर भोजन अर्थ होता तो हम दोनों मिल के साथ साथ भोजन करें, एक पसेरी खाएं तो भुगताम। हाँ, भू रहेगा, आधा अंगा रहेगा, कबर का पांचवा अक्षर आधा अंगा, और आधा का, फिर ता में दीर्घ आ की मात्रा और हलंत मा, भुंगताम। भोजन के अर्थ में रहेगा। अच्छा, ये भू इसमें दीर्घ रहेगा क्या? नहीं, रस्व दोनों में रस्व ही रहेगा जी। तो यहाँ परस्मै पद का प्रयोग है। इससे जानना चाहिए कि यहाँ पर रक्षा अर्थ है, भोजन से कोई लेना देना नहीं है। और प्रार्थना अध्यापक और विद्यार्थी कर रहे हैं, इसमें बीच में भोजन तो नहीं, विद्या ही आनी चाहिए, रक्षा ही पालन नहीं आना चाहिए जी। भोजन तो वो पेटू लोगों का कार्यक्रम है विद्यार्थी लोगों का कार्यक्रम नहीं है बहुत अच्छा पढ़ाया। तो ये प्रार्थना है। अब एक बार महर्षि की दिव्यता देखिए कि स्वामी जी ने इसका कैसा अर्थ लिखा है मंत्र का। ये स्वामी जी की दिव्यता देखिए, स्वामी जी के भाव कितने उदात्त हैं। स्वामी जी लिख रहे हैं, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपकी कृपा रक्षा और सहाय से, कृपा रक्षा और सहाय से हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें, सानव अवत, और हम सब लोग परम प्रीति से मिलके सबसे उत्तम ऐश्वर्य, सबसे उत्तम ऐश्वर्य क्या है, अर्थात चक्रवर्ती राज्य आदि सामग्री से आनंद को आपके अनुग्रह से सदा भोगें। हे कृपानिधे, आपके सहाय से हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्य को पुरुषार्थ से सदा बढ़ाते रहे। और हे प्रकाश में सब विद्या के देने वाले परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से ही हम लोगों का पढ़ा और पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो और हमारी विद्या सदा बढ़ती रहे। हे प्रीति के उत्पादक, आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभी न करें, किंतु एक दूसरे के मित्र होकर सदा वर्तें। हे भगवान, आपकी करुणा से हम लोगों के तीन ताप, एक आध्यात्मिक जो कि ज्वरादि रोगों से शरीर में पीड़ा होती है, दूसरा आदि भौतिक जो दूसरे प्राणियों में होता है, और तीसरा आदि दैविक जो कि मन और इंद्रियों के विकार
अशुद्धि और चंचलता से क्लेश होता है, इन तीनों तापों को आप शांत अर्थात निवारण कर दीजिए, जिससे हम लोग सुख से इस वेद भाष्य को यथावत बना के सब मनुष्यों का उपकार करें। यही आपसे चाहते हैं, सो कृपा करके हम लोगों को सब दिनों के लिए सहाय कीजिए। तो स्वामी जी ने इसका भावार्थ जो है, पदार्थ जो है, वो अपनी भाष्य भूमिका के लेखन के प्रारंभ के आधार पर इसका अर्थ किया है कि मैं वेद भाष्य करते हुए आपकी कृपा से हम सब लोग आपस में द्वेषी न बने और अपने इस कार्य को हम लोग पूर्ण कर सके, हमारी साथ साथ रक्षा हुए, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सब लोग आनंदित रहे। ऐसी प्रार्थना स्वामी जी की ओर से इस मंत्र के माध्यम से हिंदी अनुवाद में किया गया है। एक और श्लोक देखिए, यहाँ पर स्वामी जी ने भूमिका में श्लोक लिखा है। ये श्लोक एक बार ध्यान से सुनिएगा, फिर गाने की कोशिश करिएगा। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकृदजं सत्यं परं शाश्वतं विद्यायस्य सनातनी निगमभृत् वैधर्म्य विध्वंसिनी वेदाख्या विमला हिता हि जगते नृभ्या सुभाग्य प्रदा तन्नत्वा निगमार्थ भाष्य मतिना भाष्यम तु तन्यते। ये शार्दूल विक्रीडित नाम का छंद है। इस छंद का नाम है शार्दूल विक्रीडितम। जैसे शार्दूल बोलता है उस तरह की आवाज में इसको बोलते हैं। पहले ज्यादा दूर तक चलता है, फिर बाद में छोटे अक्षर पर विराम होता है। जैसे शेर अपने शरीर को पूरा फैला लेता है और सीने को सिकोड़ करके खड़ा होता है। ये महर्षि के द्वारा रचित छंद है। इसमें जो शब्द हैं उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। पहला शब्द है ब्रह्म, दूसरा है अनंत, अनंतम, तीसरा है अनादि। शब्द नोट कर लीजिए अलग अलग। ब्रह्म, नंबर 2 अनंतम, नंबर 3 अनादि, नंबर 4 विश्वकृत। ता हलंत कर दीजिए, विश्वकृत। फिर अगला शब्द है अजम। कृत में ता है, आगे आ है, इसलिए ता को ता हो जाता है संधि में, तो विश्वकृत। फिर आगे अजम। फिर अगला शब्द है सत्यम। फिर है परम। फिर है शाश्वतम। ये सभी परमात्मा के विशेषण हैं। ब्रह्म सब लोग जानते हैं, सबसे बड़ा। अनंतम, जिसका कभी अंत नहीं होता। अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है। विश्वकृत, संसार की रचना करने वाला। विश्वकृत, संसार की रचना करने वाला। अजम, अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता। सत्यम, जो सत्य स्वरूप है। परम, जो सर्वश्रेष्ठ है। शाश्वतम, जो शाश्वत है। शाश्वत मतलब सदा एक समान रहने वाला, सदा एक रस रहने वाला। शाश्वतम। अच्छा, ये परम शब्द तो केवल परमात्मा के लिए ही आता है ना? जी जी, हाँ जी, हाँ जी। परम केवल परमात्मा के लिए ही आए। ये परम माने सर्वश्रेष्ठ, शाश्वतम माने सदा एक रस रहने वाला। ये सभी परमात्मा के विशेषण हुए। ये प्रथम पंक्ति पूरी हो गई ईश्वर के नामों से। दूसरी पंक्ति है
विद्या यस्य, विद्या और यस्य, तो यस्य को पहले कर लीजिए। यस्य विद्या माने जिस परमात्मा की विद्या। कैसी है? सनातनी। सनातनी माने सदा रहने वाली। जिस परमात्मा की विद्या सनातनी है, सनातनी माने सदा एक समान रहने वाली है। निगम भृत, वेद का भरण पोषण करने वाली है। निगम माने वेद, निगम भृत माने वेद का भरण पोषण करने वाली। तो ये दो अलग अलग है कि निगम और वृद्ध? हाँ, निगम उपपद है और वृत क्रिया के साथ में शब्द बना हुआ है। दोनों एक शब्द बना के मिला के बना हुआ है जी, लेकिन अलग आप लिख सकते हैं। निगम माने वेद, वृत माने भरण करने वाली। निगम अर्थात वेद का भरण करने वाली। एक गुण बताया निगम का भरण पोषण करने वाली, और दूसरा गुण बताया वैधर्म विध्वंसिनी, वैधर्म का विनाश करने वाली। वैधर्म का विनाश करने वाली, वैधर्म विध्वंसिनी। करने वाली ये शिक्षा, वेद शिक्षा, ईश्वर की विद्या। हाँ विद्या। यस्य विद्या, जिस परमात्मा की विद्या सनातनी है, निगम का भरण पोषण करने वाली है और वैधर्म का ध्वंस करने वाली है। ठीक है तीसरी लाइन में आइए। जी। वेदाख्या, आख्या माने नाम। ईश्वर की उस विद्या का नाम है वेद। वेदाख्या माने वेद नाम वाली। अच्छा, वेद नाम वाली। हाँ, वेदाख्या वेद नाम वाली, वेद नामक। विमला, विमला माने मल से रहित, दोष से रहित, जिसमें कुछ भी कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई कमी नहीं हो सकती है, ऐसी विमला। निर्मल कह दीजिए एक शब्द में, निर्मल। हाँ निर्मल जी, मात्र साहब कुछ कह रहे हैं? अच्छा जी, वैधर्म का अर्थ क्या होगा? धर्म से उल्टा माने अधर्म। अधर्म का नाश। धर्म का मतलब अधर्म है। जैसे हिंदी में कहते हैं विधर्मी हो गए। हाँ, धर्म, धर्म छोड़ दिया। वैधर्म का ध्वंसन करने वाली है। वेदाख्या माने वेद नामक, विमला माने निर्मल, हिता, हिता माने हितकारक, ही माने निश्चय से, ही माने निश्चय से। किसके लिए? जगते, संसार के लिए। चतुर्थी का एक वचन है जगते। जगत शब्द का चतुर्थी का एक वचन है जगते, संसार के लिए। आचार्य जी ये निश्चय से उसके लिए ही भी और खलु भी दोनों आते हैं क्या? हाँ, खलु भी आता है, खलु का भी प्रयोग हो सकता है। यहाँ एक ही अक्षर चाहिए था तो ही रख दिया गया। जी छंद में तो अक्षर गिनना पड़ता है ना, 12 और 7। पहले विराम पर 12, दूसरे विराम पर 7 अक्षर होने चाहिए। ये शार्दुल विक्रीडित का नियम है। पहला श्वास आप 12 अक्षर पर लेंगे, दूसरा श्वास 7 अक्षर पर लेंगे, कुल 19 अक्षर एक लाइन में रहेंगे, तो 4 लाइन के छंद का नाम शार्दुल विक्रीडितम रहेगा। तो यहाँ एक अक्षर जरूरत थी तो ही ले लिया गया। ही निश्चय से, जगते, संसार के लिए।
फिर नृभ्या, चतुर्थी का बहुवचन, मनुष्यों के लिए। नृभ्या, नृभ्य, चतुर्थी का बहुवचन, नृभ्या, मनुष्यों के लिए। अच्छा। सुभाग्य प्रदा, सौभाग्य को देने वाली। परमात्मा की यह विद्या वेद नामक है, अत्यंत निर्मल है, सारे संसार का हित करने वाली है और मनुष्यों के सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। जो वेद पढ़ेगा उसका सौभाग्य बढ़ेगा। नृभ्या सौभाग्य प्रदा। चौथी पंक्ति देखिए जी। इसमें तम धन नत्वा, तम धन नत्वा, तम माने उसको, ये आगे ना है इसलिए माँ को भी ना हो गया है, विच्छेद करेंगे तो तम में माँ हलंत लिखिएगा, आगे नत्वा लिखिएगा। तम माँ हलंत, तम माने उसको, नत्वा माने नमन करके, प्रणाम करके। उसको प्रणाम करके, उसको प्रणाम करके, तन नत्वा। तम धन नत्वा, तो माँ को ना के कारण से ना हो गया, तन नत्वा हो गया। तम उस परमात्मा को नत्वा प्रणाम करके। निगमार्थ भाष्य मतिना, एक शब्द है, तृतीया का एक वचन है, तीनों मिलाकर के एक शब्द समास में बनाया गया है, निगमार्थ भाष्य मतिना। निगम माने वेद, अर्थ माने उसका अर्थ, भाष्य माने प्रकाशित करना, मतिना माने विचार से। पूरे शब्द का अर्थ हुआ वेद के अर्थ को प्रकाशित करने के विचार से। निगमार्थ भाष्य मतिना का पूरा अर्थ हुआ वेद के अर्थ को प्रकाशित करने के विचार से। यहाँ पर तू का जो प्रयोग है वो केवल वाक्य पूर्ति के लिए है, इसलिए कोई विशेष शर्त यहाँ पर नहीं करेंगे जी। तू वाक्य पूर्ति के लिए है। तन्यते, तन्यते माने विस्तार किया जा रहा है। क्या चाहिए? तन का तम नहीं होगा, तन ही रहेगा ना। ये तन्यते है, वो तनु विस्तारे धातु का रूप है और यंग प्रक्रिया का रूप है, इसमें यंग प्रत्यय हुआ है क्रिया समव्यार अर्थ में। क्रिया समव्यार माने किसी क्रिया को बार बार करना। तन तन्यते, तन तन्यते माने विस्तार किया जा रहा है। स्वामी जी की जो दृष्टि थी वो दृष्टि लागू हो पाती तो दुनिया में वेद ही वेद रहता, भेद न रहता। जो दुनिया में भेद है वो वेद न रहने के कारण ही है। इस पूरे श्लोक के शब्दार्थ आपने नोट कर लिया, इसका भावार्थ एक बार अपनी भाषा में नोट करेंगे। जिस परमात्मा की विद्या सनातनी है, वेद का भरण पोषण करने वाली है और अधर्म का नाश करने वाली है, यह वेद नामक विद्या निर्मल कौमा निश्चय से संसार का हित करने वाली और लोगों का सौभाग्य बढ़ाने वाली है। उस अनंत अनादि सृष्टिकर्ता, कौमा कौमा करते जाएंगे, उस अनंत कौमा अनादि कौमा सृष्टिकर्ता कौमा अजन्मा कौमा सत्य कौमा सर्वश्रेष्ठ शाश्वत ब्रह्म को प्रणाम करके वेद के अर्थ का प्रकाश करने के विचार से इस भाष्य का विस्तार किया जा रहा है।
ये भूमिका का श्लोक है स्वामी जी का।